नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चुनाव में राज्य सरकार के हल्के वाहनों का भी होगा उपयोग। पुलिस की पैरवी से हत्याकांड के एक आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा। अर्धसैनिक बलों का क्षेत्र में हुआ फ्लैग मार्च और डीएम तथा एसपी ने किया मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण। जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद का हुआ आयोजन और बिगड़ा मौसम का मिजाज, बारिश ने बढ़ाई ठंड। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के प्रभावी अनुश्रवण को लेकर अधिक संख्या में हल्के वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्देश दिया गया है कि पूर्व में संपन्न निर्वाचनों की भांति इस निर्वाचन के लिए भी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के हल्के वाहन प्रयोग में लाए जाएंगे। अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जब भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, वे अपने संबंधित विभागों की गाड़ियां ड्राइवरों की सेवाओं सहित उनके निवर्तन पर उपलब्ध करा दें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि विभाग की मोटर गाड़ियां जो जिलों में उपलब्ध है ठीक और चालू हालत में रहे। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप गौरी बाजार थाने में पंजीकृत मुकदमा नंबर 502 जो 2013 में दर्ज कराया गया था, यह हत्याकांड का मुकदमा था। इस मामले में अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र भीम सिंह जो गौरी बाजार थाने के पथरट गांव के निवासी हैं, इनको माननीय न्यायालय के द्वारा प्रभावी पैरवी पर इस हत्याकांड में दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है, जिसमें एडीजीसी मनीष कुमार सिंह पैरवीकार थाना गौरी बाजार, सुग्रीव चौहान कोर्ट मनोरीर, कृष्ण मोहन एवं मॉनिटरिंग सेल प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जयसल का सराहनीय योगदान बताया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहार को ध्यान में रखते हुए लगातार अर्धसैनिक बल और सीआईएसएफ की कंपनी के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसी कड़ी में बरहज सर्किल के अंतर्गत सुरौली के संवेदनशील क्षेत्रों में थानाध्यक्ष और मैं पुलिस टीम के साथ पैदल गश्त करते हुए आम जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न कराई गई और निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकारों का प्रयोग करने को लेकर जागरूक किया गया। भाटपारानी स्थित मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया गया। इसको संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी देवरिया प्रत्युष पांडे ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी तक के मतदान आंकड़ों पर नजर डालें तो देवरिया जनपद में 56% मतदान होता है और 44% लोग मतदान में प्रतिभाग नहीं लेते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 75% मतदान सुनिश्चित कराना है। 75 वर्ष पूर्व मतदान का अधिकार हमें प्राप्त नहीं था। इस मतदान के अधिकार को पाने के लिए देश को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। आगामी मतदान में मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास और जन जागरण की आवश्यकता है। आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया, जिसके बाद तेज हवाओं, गरज चमक के साथ जगह जगह बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बुधवार को यूपी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और यह भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। मौसम में इस बदलाव के साथ ही पिछले कई दिनों से बढ़ती हुई गर्मी को देख रहे लोगों को अब हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। बारिश के वजह से अचानक ठंड बढ़ गई है, जिसके वजह से अब लोग कई जगहों पर दुबके हुए दिखाई दिए।
श्री श्याम मित्र मंडल ने फाल्गुन निशान यात्रा का आयोजन किया। नई कॉलोनी हनुमान मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए श्याम मंदिर कसिया रोड में यह यात्रा पहुंची। श्याम भक्तों के जयकारे से शहर की सड़कें भी गूंजती रहीं। इस दौरान जमकर लोग अबीर गुलाल भी उड़ाते हुए देखे गए। गेहूं क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 102 कर दी गई है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने गेहूं खरीद वर्ष 2024-25 की शुरुआत 1 मार्च से करने का लक्ष्य रखा है। इस बार बटाईदार किसान भी पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस साल शासन ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की है और इससे गेहूं का मूल्य बढ़कर 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसके अलावा किसानों को उतराई छनाई के मद में भी प्रति कुंटल 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस तरह से किसानों को 2295 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य उनके खाते में भुगतान किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं के कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है। इस समय छात्रों के द्वारा लिखे गए उत्तर पुस्तिकाओं को देखकर परीक्षकों के सिर चकरा रहे हैं। प्रश्नों को उत्तर लिखने के स्थान पर कुछ छात्रों ने फिल्म की स्टोरी या कहानी लिखकर कॉपियों को भर दिया है। हाई स्कूल में हिंदी विषय में छात्रों ने सी कॉपी लिखते हुए छात्रों ने अलग अलग तरीके से कॉपी लिखी है, लेकिन वह प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर दूसरे पाठ और विषय के बारे में लिख रहे हैं, जिससे परीक्षकों को कॉपी जांच करने में समय लग रहा है। जिले में आधा दर्जन जिलों से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियां मूल्यांकन के लिए आई हुई हैं। एक परीक्षा केंद्र पर मूल्यांकन कर बाहर आए शिक्षक ने बताया कि कई छात्र ने कॉपियों को उलट कर फेर कर प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं और कुछ छात्रों ने प्रश्न के स्थान पर दूसरे लेखक के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने बरियारपुर भटनी थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद बिहार सीमा पर सटे चेक पोस्टों का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने यहां पर वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया और इसमें लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। जमानत कराकर एक दुष्कर्म का आरोपी जेल से बाहर आ गया था और उसके बाद पुलिस के पास हाजिरी नहीं दे रहा था, जिसके बाद अब पुलिस ने फिर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भटनी क्षेत्र का एक व्यक्ति है जो 2011 में एक नाबालिग का अपहरण किया था। जांच में किशोरी से दुष्कर्म की बात भी सामने आई थी और इसी में आरोपी को जेल भेजा गया था, जिसके बाद इसने जमानत करा लिया और जेल से बाहर आ गया। न्यायालय के नोटिस के बावजूद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था, जिसके बाद फिर से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने लगभग 1 दर्जन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम ने सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन सभी बूथों को वोटर फ्रेंडली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कम वोटिंग प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों को चिन्हित कर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। बीपी और शुगर को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, इसका नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। मेडिकल कॉलेज में इन रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर किसी का शुगर ज्यादा है और बीपी भी बढ़ रहा है तो किडनी के खराब होने की आशंका अधिक होती है। ऐसे में इन रोगियों को, खासकर जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच है, उन्हें साल में 2 बार अच्छी तरह से जाँच करानी चाहिए। साथ ही सावधानी भी बरतने की जरूरत है। देवरिया जिले के बहसुआ गांव निवासी दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक और समाचार रामजीत त्रिपाठी का दिल्ली में निधन हो गया है। वह 82 वर्ष के थे। मस्तिष्क आघात लगने से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। चुनाव प्रचार से लेकर रैली सहित अन्य खर्चों का व्यय इसमें जुट जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों की अलग सूची बनेगी और पूर्व में खर्च की सीमा 70 लाख रुपए थी। महंगाई को देखते हुए आयोग की ओर से 25 लाख रुपए खर्च सीमा में वृद्धि कर दी गई है। निर्वाचन कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक नामांकन में ही प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर दिया जाएगा और प्रत्याशी को नया बैंक खाता खुलवाना होगा। बैंक खाते से ही चुनाव प्रचार से संबंधित रकम का भुगतान किया जाएगा।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चुनाव में राज्य सरकार के हल्के वाहनों का भी होगा उपयोग। पुलिस की पैरवी से हत्याकांड के एक आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा। अर्धसैनिक बलों का क्षेत्र में हुआ फ्लैग मार्च और डीएम तथा एसपी ने किया मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण। जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद का हुआ आयोजन और बिगड़ा मौसम का मिजाज, बारिश ने बढ़ाई ठंड। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।